पिछले क्लास में हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो विकास हुआ या जो मूवमेंट परंपरागत राजनीति विज्ञान का आधुनिक राजनीति विज्ञान की ओर हुआ और एक नवीन प्रकार का राजनीति विज्ञान जो विकसित हुआ, उसके संबंध में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का डिटेल में हम अध्ययन कर चुके हैं। हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई हेडिंग्स के साथ उसको देखते हैं और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न उपागम, विभिन्न विधियां जो आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रयोग की गई। तो देखिए, यहां हमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास जो हुआ वो एक प्रकार से अनुभववादी और व्यवहारवादी अध्ययन था। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए जिन उपागमों को प्रयोग किया गया उनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये अनुभवमूलक थे, ये वैज्ञानिक थे और व्यवहारवादी थे। और इन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन उपागमों पर जिस बात पर विशेष बल दिया गया वो था कि इसमें तथ्यों के संकलन व परीक्षण पर विशेष बल दिया गया। हमने आगे की क्लास में हम व्यवहारवाद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से तथ्यों के संकलन को इसमें प्राथमिकता दी गई, तथ्य संकलन पर विशेष बल दिया गया, तथ्यों को प्राथमिकता इस आधुनिक राजनीति विज्ञान में दी गई थी। इसलिए इसके अध्ययन के उपागम है वो भी कुछ इसी तरह के हैं। यहाँ कुछ हेडिंग्स में हम इसको देखेंगे, कुछ हेडिंग्स मैंने नोट पे ऑलरेडी नोटेड कर रखी है, जिसमें पहली जो अध्ययन का उपागम है वो है समाज वैज्ञानिक उपागम, दूसरा अध्ययन का उपागम है वह है मनोवैज्ञानिक उपागम, तीसरा अध्ययन का उपागम है वह है अंतःअनुशासनात्मक उपागम और लास्ट फोर्थ व्यवहारवादी उपागम। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में अध्ययन के इन चार उपागमों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। ये उपागम है, अध्ययन की प्रमुख विधियां हैं जो प्रयोग में ली गई। अब एक एक करके हम इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज वैज्ञानिक उपागम। कल भी हमने इस बात पर जिक्र किया था, अगस्त कॉन्टे का नाम आया था। अगस्त कॉन्टे कहाँ के राजनीतिक विचारक थे, समाजशास्त्री थे? ये फ्रांस से थे। फ्रांस के अगस्त कॉन्टे और ब्रिटेन के स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने समाज विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। यानी मूल रूप से ये समाजशास्त्री ही कहलाता है, ये समाज विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इन विद्वानों से ही समाज वैज्ञानिक उपागम की शुरुआत होती है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में समाज विज्ञान की सार्थकता का समर्थन इन विद्वानों ने किया और इनका यह मानना था कि समाज वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उनका समावेश राजनीति विज्ञान में होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने भी इस बात पर, आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने भी आधुनिक राजनीति विज्ञान में समाज विज्ञान की सार्थकता को समझा और इसलिए उन्होंने अध्ययन के समाज वैज्ञानिक उपागम की शुरुआत की। उसके बाद में कुछ नाम देखिए आप यहाँ, मैकाइवर, डेविड स्कन, आमंड, ये वो विद्वान हैं। इनका मानना था कि समाज शास्त्र में, या ये कहें कि समाज शास्त्रों में, समाज विज्ञानों के क्षेत्र में पर्याप्त अध्ययन सामग्री मौजूद है जिसकी सहायता से आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। इन विचारकों ने, किन ने, मैकाइवर, डेविड और आमंड, इन विद्वानों का यह मानना था कि समाज विज्ञानों के क्षेत्र में पर्याप्त अध्ययन सामग्री है और इसलिए हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाज वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पर्याप्त अध्ययन सामग्री समाज विज्ञानों में मौजूद है उस अध्ययन सामग्री की सहायता से हम राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारवादी नियम बना सकते हैं। एक प्रकार से इन विद्वानों ने, मैकाइवर, डेविड, आमंड, इन लोगों ने इस बात पर बल दिया कि जो पर्याप्त अध्ययन सामग्री और अध्ययन पद्धतियां समाज विज्ञानों में प्रयोग में ली जाती हैं उनकी सहायता से हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी कर सकते हैं। इसलिए हम समाज वैज्ञानिक अध्ययन को अपनाने, उपागमों को अपनाने की बात राजनीति विज्ञान में यहाँ की जाती है। उसके बाद में दूसरा हमारा जो अध्ययन का उपागम है वो है मनोवैज्ञानिक उपागम। देखिए,
राजनीतिक शास्त्रियों ने और विशेष रूप से आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने इस बात को समझा कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में से भी हमें अध्ययन उपागमों का प्रयोग, मनोविज्ञान के अध्ययन उपागमों का प्रयोग भी हम राजनीति विज्ञान में कर सकते हैं। और ऐसे करने वाले विद्वानों में देखिए, राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने, आधुनिक राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक नियमों के आधार पर सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांतों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। और इनमें विशेष रूप से हम नाम ले सकते हैं हेराल्ड लॉसवेल। हेराल्ड लॉसवेल का नाम पहले भी हमारे यहां आया है। लॉसवेल वो विद्वान थे जिन्होंने, जो सिगमंड फ्रॉइड थे, सिगमंड फ्रॉइड के जो मनोविज्ञान के सूत्र थे, उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए, या ये कहें कि फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राजनीति विज्ञान में अप्लाई करने का प्रयास किया। और यहाँ पर हम ये बात भी बताना नहीं भूलेंगे कि हेराल्ड लॉसवेल ने ही एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोपैथोलॉजी इन पॉलिटिक्स। और इस साइकोपैथोलॉजी इन पॉलिटिक्स में इस बात का एक सबूत, इस बात का एक ठोस प्रमाण है कि किस प्रकार से हम मनोवैज्ञानिक उपागम का प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब समाज विज्ञानों के साथ साथ मनोविज्ञान का भी, मनोविज्ञान के उपागमों का प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किया जा सकता है। जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड के जो मनोवैज्ञानिक सूत्र थे उनका प्रयोग करते हुए हेराल्ड लॉसवेल ने साइकोपैथोलॉजी इन पॉलिटिक्स में इस बात को विस्तार से लिखा है। तो ये मनोवैज्ञानिक उपागम हुआ। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण उपागम है वो है अंतर अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का एक विशेष बल इस बात पर और रहा कि हमें विभिन्न विषयों के साथ अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने अंतर अनुशासनात्मक उपागम की वकालत राजनीति विज्ञान में की और राजनीतिक विश्लेषण में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों से अध्ययन सामग्री और अध्ययन पद्धतियों को अपनाने का एक शानदार कार्य किया, जिसके कारण एक राजनीति विज्ञान में भी एक ब्रॉड अप्रोच है वो लागू हुई, या ये कहें कि उस अप्रोच की शुरुआत हुई। इसलिए ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक विषयों पर विशेष बल दिया गया और इससे कुछ नए, ये कहें कि समाज विज्ञान और मनोविज्ञान में विकसित विभिन्न सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो उपागम है उनका इजाद, उनका आत्मसात करने की वकालत अंतर अनुशासनात्मक उपागम के समर्थक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में भी की। नेक्स्ट अगला जो उपागम है वो है व्यवहारवादी उपागम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यवहारवादी उपागम एक प्रकार से वो उपागम था जिसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा तार्किक और ज्यादा परीक्षण योग्य बनाया। और ये कहें कि व्यवहारवादी उपागम के प्रयोग से ही राजनीति विज्ञान एक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र से एक विज्ञान के रूप में विशुद्ध विज्ञान की ओर मुड़ गया था। और ये जिसमें तथ्यों के संकलन, विशेष रूप से तथ्यों के संकलन, उनकी तालिकाओं, ग्राफ, गणितीय प्रतिरूपों, सांख्यिकीय पद्धतियों और अनुमान पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में करने की शुरुआत व्यवहारवादी उपागम के परिणाम स्वरूप ही की गई। डेविड ईस्टन इसके एक बड़े समर्थक विद्वान थे जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम को राजनीति विज्ञान में अपनाया और एक प्रकार से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के एक नए सूत्र और नए उपागम को इजाद डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न उपागमों को विस्तार से यहाँ देखने का प्रयास किया। इस आधार पर, या ये संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन उपागमों का प्रयोग कर रहे थे उनकी तुलना में आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो उपागम हैं, जो नवीन हैं, परिष्कृत प्रविधियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। राजनीतिक अध्ययन में इससे व्यापकता आई है, वस्तुनिष्ठ मूल्यों का समावेश इनके द्वारा हुआ है
मानकीय विवरणों एवं कल्पनाओं आदि का स्थान जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में था, अब धीरे धीरे उसका लोप आधुनिक राजनीति विज्ञान में हो गया और एक नए प्रकार की राजनीतिक विज्ञान में जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया उनका हमने विस्तार से यहाँ वर्णन किया। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा, कल हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।